खबर ये आ रही है कि यूएस भी ये चाहता है कि वो वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं या वर्कर हैं वो इंडियन होने चाहिए। फॉरेन कंट्रीज़ में हमारी डिमांड उस तरीके से क्यों नहीं है जैसे नेबर कंट्री की है कि अमेरिका ने अनाउंस किया है कि 1 लाख वर्कर चाहिए, लेकिन टॉप ब्रेन के हिंदुस्तानी चाहिए। क्या वजूहत है कि पाकिस्तानी नहीं, कोई और नहीं, सिर्फ हिंदुस्तानी ही, और वो भी हर जगह पे हर किसी को हिंदुस्तानी चाहिए। यूएई ने हमारे वीज़े बंद कर दिए और उन्होंने कहा यार ये क्या, ये ना हो कि कोई ऐसे जहादी या कोई लोग आ जाए। एंड दे वर वेरी मच कंसर्न कि ये कोई मोटिवेटेड बंदा ना आ जाए। फिर वीज़े, फिर शाह महमूद कुरैशी गया, फिर सारा कुछ हुआ, फिर माफ़ी तलाफ़ी की, फिर शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तानी डियास्पोरा को बुलाया वहाँ दुबई में और उनसे कहा भाई ये इस तरह की चीज़ें नहीं करनी, ये मुल्क है, इनके अपने इंटरेस्ट है, इनको करने दो जो करते हैं, वरना आपको 1 सेकंड में ये निकाल देंगे। यही रुकिएगा सर, ये कह रहे हैं कि अमेरिका को ऐसा लगता है कि हिंदुस्तानी टॉप ब्रेन के हैं, वरना हिंदुस्तानियों में ब्रेन नहीं होता, दिमाग नहीं होता। पाकिस्तानियों में ज्यादा दिमाग होता है, वो ज्यादा काबिल होता है। क्या आप समझते हैं कि हिंदुस्तानी ज्यादा काबिल है या पाकिस्तानी ज्यादा काबिल है? फिलहाल तो बाजी हिंदुस्तानी आ गए, हमसे बहुत ज्यादा आगे है, हर चीज में लिहाज में आ गए हैं। क्या इसमें एजुकेशन का कोई फ़र्क है, क्या इसमें ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, या फिर इसके अलावा कोई और इश्यूज़ हैं? देखते किसी का हमारे इस्लाम में ये लिखा हुआ है कि किसी के मजहब को बुरा कहो या किसी के इबादत गाह में चढ़ दौड़ो। नहीं, देखें, अगर चर्च तोड़ने की बात है ना, नहीं, आपने सोमनाथ के मंदिर की बात की, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि इंडियन और अमेरिकन ये दोनों गैर मुस्लिम हैं, ठीक है। हम लोग मुसलमान हैं, हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मदद भी शामिल हाल होती है, और हमारे पास कितने कह रहे हैं 1 लाख। बट वो हमें लाइक नहीं करते क्योंकि इंडियन भी गैर मुस्लिम है और अमेरिकन भी गैर मुस्लिम है। आप जितना भी अमेरिका के करीब चले जाएं, उनके सगे बन जाएं, वो आपके बन जाएं, वो कभी भी दिल के अंदर से आपके नहीं हो सकते। कि हमारी जो पब्लिक सिंपथीज हैं वो किसके साथ हैं? अमेरिका ने पूरी दुनिया की पब्लिक सिंपथीज अपने खिलाफ करा ली हैं, कोई परवाह नहीं है उनको, बिकॉज द स्टैंड व्हाटएवर द स्टैंड, जो भी उनका मौक़िफ़ है। कि यूएस जैसे जो कंट्रीज़ हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई हमें जो लेबर चाहिए या उनकी जो कंपनीज़ हैं उनमें वर्कर या उनकी कंपनीज़ को चलाने के लिए जो एम्प्लॉयज़ चाहिए वो इंडियंस चाहिए। पाकिस्तानी जो उनसे हैं बड़ी तादाद में बाहर जाना चाहते हैं, पैसे लगा के जाना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को उस तरीके से ना तो वो एक मैनेजिंग पोस्ट में जॉब दी जाती है उन्हें, ना ही जो उनसे वो अमेरिका का वीज़ा, यूएस का वीज़ा ईजिली मिलता है। क्या रीज़न इसकी समझते हैं आप? इसके पीछे मुझे तो लगता है बेसिकली जो रीज़न है वो हमारा, एक तो जो हमने अपना नाम बनाया हुआ है दुनिया में, उसकी वजह से हो सकता है, क्योंकि हमने वहां जाके ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए हुए हैं कि उनको ऑलरेडी पता है कि पाकिस्तानी जो है ना वो कोई ना कोई बीच में धोखा कर देंगे या कुछ इस तरह से फ्रॉडुलेंट कोई एक्टिविटी कर देंगे जिसकी वजह से ना उनको लॉस होगा, तो कंपनी को लॉस होगा। तो वो अपने लॉस को बचाने के लिए वो एक ऐसा लॉयल बंदा ढूंढना चाहते हैं बेसिकली, जिसको वो थोड़ा सा, अगर वो किसी को पॉलिश कर रहे हैं तो वो उनके काम भी आए। ऐसा ना, इंडिया की अगर बात करें वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बेहतर है, ये क्या वजह है कि दूसरे कंट्रीज जो हैं वो क्या चाहते हैं कि भाई इंडियंस आके काम करें, और बड़ी बड़ी जो सी, अगर हम माइक्रोसॉफ्ट कंपनीज की बात करें, बड़ी बड़ी हम जो सी है वो इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करें, इंडियंस हमें नजर आते हैं। तो इंडियन बेसिकली हमें नजर इसी वजह से आते हैं क्योंकि उनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरी दुनिया में वेल रिनाउंड है, लोग उन्हें जानते हैं और उन्होंने जाके परफॉर्मेंस भी दी हुई है। आप चाहें आप माइक्रोसॉफ्ट बनाइए, यूट्यूब बनाइए, तो वो इंडियंस ने बनाई है ना वहाँ जाके। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि यूएस ने लगभग 1 लाख भारतीयों की वर्कर्स की डिमांड की है, ये इजराइल ने भी की थी। यहाँ पर यूएसए ने वीज़ा जारी करना स्टार्ट कर दिया है, मतलब उस तेज़ी से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूएसए पहुँचें, और वहाँ पर वो भी उनका प्लान है, क्योंकि जिस देश में फैक्ट्रियाँ होती हैं, अब स्वाभाविक है आपके यहाँ पर जितनी ज़्यादा फैक्ट्रियाँ होंगी, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ आपके यहाँ आती हैं, अब जैसे कि अमेरिकी कंपनी हैं बड़ी बड़ी, वो चीन में जाकर मटेरियल बनाती हैं और दुनिया भर में बेचती हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि अमेरिका की कंपनी चीन में आईफोन बनाती है और मेड इन चाइना आईफोन अमेरिका में बिक रहा था, बहुत सालों से हो रहा था, अब हालांकि मेड इन इंडिया बिक रहा है। तो वो इस स्ट्रेटजी को शायद काउंटर करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि यहाँ पर ही हम काम करें और कम से कम दुनिया की पूर्ति नहीं कर सकते तो खुद की तो करें ही करें, क्योंकि अमेरिका को भी अगर दुनिया में सुपर पावर बने रहना है तो इकोनॉमी मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमी का ही मेन फैक्टर है। अब आप देखिए चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। कोई भी इस्लामिक कंट्री उइगर मुस्लिमों के लिए आवाज़ उठाता देखा है आपने? ची करते हुए भी देखा है, आवाज़ उठाना छोड़िए।
वेस्टर्न कंट्रीज ने भी कई बार आवाज़ उठाई, सिर्फ आवाज़ ही उठा कर रह गए हैं, उन्होंने भी कुछ खास कर नहीं पाया है। ये होता है आपकी इकोनॉमी का पावर। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है अमेरिका के बाद। हाँ बेशक कह सकते हैं प्रोपेगेंडा ज़्यादा करता है, हथियार उस लेवल के ना होंगे। चाइनीज़ हथियार पाकिस्तान गए हैं तो हमने देखा है कि वो चाइनीज़ वो होते हैं ना, वो कारतूस जले हुए जिनका अंदर से मटेरियल निकल गया, वो खोखा बचे हुए हैं, तो ऐसे होते ऐसे मटेरियल के बनाता है। और चीन के बारे में तो कहा जाता है कि वो दुनिया भर के जो हथियार हैं उनकी सिर्फ कॉपी करने में एक्सपर्ट हैं। किसी भी चीज़ की कॉपी करते हैं ये लोग, तो कॉपी वाला माल तो कॉपी वाला ही होता है। तो हथियारों के मामले में सिर्फ ये लोग प्रोपोगेंडा करते हैं। आपने देखा होगा ना पहले कैसी कैसी वीडियोज़ चीन की जारी की जाती थी, चीन को इतना पावरफुल बताया जाता था। ये सब प्रोपोगेंडा है। जहाँ पर डेमोक्रेसी होती है वहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, पैसे के ज़रिए अपने लोगों से इस तरह के नैरेटिव सेट करवाते हैं। डेमोक्रेसी होती है वहाँ पर इस तरह के लोग हरकतें करते हैं। जहाँ पर तानाशाही होती है वहाँ पर तो सीधा निपट जाते हैं, तो वहाँ पर ऐसी गलती नहीं करती। ये डेमोक्रेसी में ही चलता है। तो चीन को जिस हिसाब से दिखाया जाता है उस हिसाब से पावर शायद उसके पास नहीं है, क्योंकि युद्ध तो युद्ध होता है। चीन भी बहुत मतलब वो रूस भी बहुत पावरफुल था, लेकिन ऐसा फंसा है यूक्रेन में कि अगले ठिकाने आ गई है। युद्ध लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजी और बहुत ही पावरफुल हथियार की ज़रूरत पड़ती है। अब आप देख सकते हैं कि रूस के पास हथियारों की कमी, एक से एक बड़े बड़े विध्वंसक हथियार हैं। हालांकि ये नहीं है कि वो यूक्रेन से हार रहा हो या फिर वहाँ पर कमज़ोर हो। हाँ कह सकते हैं आर्थिक रूप से थोड़ा कमज़ोर पड़ रहा है। हालांकि हथियार तो अभी पूरी यूज़ वो भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर यूक्रेन में सारे हथियार यूज़ कर लिए तो फिर तो वो बहुत कमज़ोर हो जाएगा रूस। फिर अमेरिका और नाटो को टक्कर कैसे देगा, ये तो उसके लिए संभव नहीं है। लेकिन फंस गया है। ये तो है कि एक छोटे से देश में फंस जाना, यानी कि आपकी स्ट्रेटजी बहुत कमज़ोर है। यूक्रेन में फंस जाना, हथियार उन्हें मिल रहे हैं लेकिन आपकी सेना काउंटर नहीं कर पा रही। लड़ने वाले तो यूक्रेन के ही हैं ना, नाटो तो उतरा नहीं है युद्ध में। लेकिन परमाणु बम है उसकी धमकियाँ देते रहते हैं, रूस का ये हाल है। तो चीन की आप कह सकते हो कि पावर है उसके पास पैसे की, ये तो है। अभी तो मानना पड़ेगा बहुत पैसा है उसके पास। अब हालांकि उसकी इकोनॉमी डाउन होने लगी है, एंड गेम शुरू हो गया है चीन का भी। पाकिस्तान की तरह ही एक दिन उसका हाल होगा। पाकिस्तान भी पहले काफ़ी अच्छा खासा था, आज पाकिस्तान भीख मांग रहा है। चीन का फैक्टर आप देखें तो चीन का डाउन होने का कारण है, चीन ने बहुत दुश्मन बना ली हैं दुनिया भर में अपने। भारत जैसा मार्केट, चीन से लगभग 80% मटेरियल हम चीन से ही खरीदते थे, लेकिन भारत से जो डोकलाम वगैरह इन्होंने किए उसके बाद से हमने आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े और उससे हमने चीन को बहुत बड़ा गच्चा दिया है। इस दिवाली पर हमने लगभग कई लाख करोड़ का गच्चा चीन को दे दिया। पहले इतना पैसा वो कमा लेता था हमसे, लेकिन अब नहीं कमा पा रहा है, तो उसकी इकोनॉमी डाउन होने लगी है। क्योंकि अब दूसरा फैक्टर भी आ रहा है। कैसा फैक्टर कि जैसे कि एप्पल के फ़ोन चीन में बनते थे, अब इंडिया में बने हैं, तो इंडिया में जो एप्पल के फ़ोन बने हैं वो इंडिया में तो बिक ही गए। बाकी कई कंट्रीज़ में इंडियंस पसंद कर रहे हैं। अब जैसे कि अमेरिका में मेड इन इंडिया ज़्यादा था, मेड इन चाइना की वजह। जो चाइना विरोधी देश है वो स्वाभाविक है मेड इन इंडिया ही आईफोन यूज़ करेगा, मेड इन चाइना तो वो भी आईफोन यूज़ करना नहीं चाहते। तो इस तरह से चीन का एंड गेम शुरू हो रहा है। पावर तो है पैसे का, अभी तो कह सकते हैं कि पैसे का पावर तो उसके पास काफ़ी है चीन के पास। उसी पावर के कारण कोई भी, खुद पाकिस्तानी हो, सब मूक बने रहते हैं उसकी हरकतों पर। और रही बात यूएसए भारतीयों को ही क्यों बुला रहा है, इजराइल भारतीयों को ही क्यों बुला रहा है, तो भारतीय अपने काम से काम रखते हैं, बेवजह किसी को उंगली नहीं करते। अब आप देखिए ना, दुनिया भर में भारतीय भी रहते हैं, फिलिस्तीनी समर्थक भी दुनिया भर में रहते हैं, लेकिन इजराइल और हमास के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसके बाद इजराइल के समर्थन में भारतीयों ने कुछ किया, कहीं भी प्रोटेस्ट किया नहीं किया। लेकिन फिलिस्तीनियों ने, पाकिस्तानियों ने, इन लोगों ने जहाँ रह रहे हैं वहीं पर दंगे फसाद किए हैं। तो फिर आप पर ट्रस्ट कौन करेगा? आप वहाँ जाकर ऐसी हरकतें करते हो, तो वैसी हरकतें करोगे तो फिर स्वाभाविक है काम कराना है, ईमानदार आदमी से काम कराना बेटर रहेगा, चाहे वो कोई भी हो। फिर आप सऊदी अरब का ही एग्जांपल ले लीजिए।
पाकिस्तानियों को तो वो लात मार के भगाते हैं, इंडियंस को प्रेफर करते हैं वो लोग। तो पाकिस्तानियों को ये बात समझनी चाहिए कि आपका स्वभाव ही गड़बड़ है, इसलिए कोई भी कंट्रीज़ आपको अहमियत देती भी नहीं है। और इसी तरह की हरकतें करोगे तो स्वाभाविक है भविष्य में अहमियत मिलने वाली भी नहीं है।